हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी अभी स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे होंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा स्क्रूटनी फॉर्म है। मैंने आज ये फॉर्म फिल किया है। तो ये आप देखिए, ये मेरा है रोल नंबर, ये है आवेदन क्रमांक। कुछ चीज़ें अपने आप ही फैच हो जाएंगी और बाकी चीज़ें आपको डालनी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विज्ञापन संख्या ही अपने आप ही आ गई थी। उसके बाद में यहाँ पर मेरा जो भी कैटेगरी है वो आ जाएगी कि मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, तो हाँ EWS नहीं, तो और बाकी सब में नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं, तो नहीं। उसके बाद में ये पूछा है कि अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं परंतु गैर अनुसूचित के पद के हेतु चयन चाहते हैं, तो इसमें भी नहीं लिख दिया। और इसमें आपको मूल निवास और जन्म स्थान लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर है अविवाहित। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, यस। और उसके बाद में है राज्य सेवा में नहीं हूँ। अगर आप हैं तो यहाँ पर यस करें। और बाकी सब में मैं किसी में भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने नो कर दिया। उसके बाद ये है मेरा हिंदी में नाम, ये है मेरा इंग्लिश में नाम, ये है फादर नेम, और जन्म तिथि है, ये डेट ऑफ बर्थ है। और उसके बाद में जो हमने जब फॉर्म भरा था तब हमारी एज कितनी थी, ये एज आपको उसमें लिखी हुई मिल जाएगी, तो ये एज लिखनी है। उसके बाद नागरिकता भारतीय और धर्म हिंदू। उसके बाद अविवाहित हाँ, और अगर आप विवाहित हैं तो आपको यहाँ पर अपनी पंजीयन तिथि ये सब लिखनी होगी। विवाह तिथि, पति पत्नी का नाम, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान, पंजीयन अधिकारी, ये सब आपको भरना होगा। उसके बाद हम चलते हैं कि अगर आपकी संतान है तो उसका आपको यहाँ पर विवरण देना होगा पूरा। और उसके बाद यहाँ पर है एड्रेस, पत्र व्यवहार का पता, उसके बाद स्थायी पता, और उसके बाद है शैक्षणिक योग्यताएं। तो ये मैंने पहले 10th का लिख दिया, उसका रोल नंबर लिख दिया, उसका नंबर लिख दिए, परसेंटेज लिख दिया, और यहाँ पर जो रिज़ल्ट में जो डेट थी वो लिख दी, ठीक है। और ये 12 महीने की है, यहाँ पर महीने में लिखना है, तो इसकी ड्यूरेशन लिख दी। इसी तरह से यहाँ पर 12th का लिख दिया, फिर ग्रेजुएशन का लिख दिया, फिर RSC का लिख दिया, और ये लर्नर कोड लिखा है। और ये मैंने कुछ नहीं कर रखा है, अगर आपने कर रखा है तो आप ये भर दें। और इंटर्नशिप मैंने नहीं कर रखी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और अनुभव नहीं है मेरे पास कोई, तो ये सब मैंने खाली छोड़ दिए हैं। ये है। इसके बाद में अगर आपको इस सूचना से भिन्न पाया जाता है तो इसमें शायद ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं था इसमें कुछ भी, तो इसलिए ये मैंने खाली छोड़ दिया। इसमें उन लोगों के लिए है जिन्होंने जो अभी जॉब में हैं, तो उन लोगों को ये भरना है, अपने विभाग का नाम, परीक्षा का नाम, वो सब। उसके बाद में ये है, यहाँ पर ये मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। 10th की मार्कशीट, इसमें जारी क्रमांक में आपको अलग नंबर लिखने हैं, रोल नंबर नहीं लिखने हैं। यहाँ ये आपके जो मार्कशीट है उसके साइड में लिखे हुए होंगे ये नंबर, वो लिखने हैं। और ये जो भी डेट है वो मैंने डाल दी हैं, ये सब लगा दिए हैं मैंने। चरित्र प्रमाण पत्र में मैंने तीनों ही एक साथ में PDF बना करके लगा दी है। मूल निवासी लगा दिया है। जाति प्रमाण पत्र मेरे पास पुराना भी था, नया भी था, तो मैंने दोनों ही लगा दिए हैं। अटेस्टेशन फॉर्म की PDF बनाकर लगा दी है। इनकम सर्टिफिकेट भी लग रहा है, कुछ लोगों को डाउट है कि नहीं लग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट भी लग रहा है। और हस्तलिखित जो लिखने वाला था वो लगा दिया है। उसके बाद में शपथ पत्र, तो इस शपथ पत्र में मैंने जो फॉर्ज्ड वाला है, जाली वाला, वो लगाया है, और यहाँ पर जाति वाला लगाया है, और यहाँ पर अन्य प्रमाण पत्र में मैंने संतान और दहेज वाला लगाया है।
और ये मेरे स्नातक एक्चुअली वो दूसरे कॉलम में आ गया था, इसलिए इसमें नहीं आया है। और अधि स्नातक मैंने किया नहीं है, और एनओसी मेरे है नहीं, तो इसलिए खाली है। और उसके बाद में इसमें ये दे रखा है कि अगर आपने अभी उत्तीर्ण नहीं की है, आप मतलब फाइनल ईयर में हो, तो उनको ये भरना है और यहाँ पर साइन करवाने हैं। पर मेरी तो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मेरे को नहीं करवाने। इसके बाद ये है यहाँ पर आपको या आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ करके कर दें कि आप जो योग्यता मांगी गई है उससे सर्वथा अनुरूप हैं, मतलब वही नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको इनको फिल करना है। उसके बाद में ये है कि निर्धारित तिथि को आयु क्या है, तो वही जो विज्ञापन में लिखी है एज वो लिखनी है। और उसके बाद ये जो है कि विज्ञापन में एज कितनी मांगी है, तो इसमें सभी को 21 से 40 वर्ष लिखनी है। और उसके बाद में ये छूट का कॉलम है ये पूरा, तो अगर आपने अपने वर्ग में छूट ली है तो आप वहाँ पर यस कर सकते हैं। और मैंने किसी भी कैटेगरी में छूट नहीं ली है, तो इसलिए मैंने कहीं पर भी यस नहीं किया है। और ये देख सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि ये क्या है। ये नोट दे रखा है कि हाँ, ये शायद आपके डीवी के टाइम पर यहाँ पर जो आपके अधिकारी जो डीवी के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, तो वो यहाँ पर टिक करेंगे यस और नो कि आपके जो है दस्तावेज उनको प्राप्त हो गए हैं, 2 फ़ोटो चिपका दी है, शैक्षणिक योग्यताएं पूरी कर ली है, ये सब। तो वो आपके जो अधिकारी हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दस्तावेज परिनीक्षा अधिकारी, तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तब वो यहाँ पर टिक लगाएंगे। उसके बाद ये है अटेस्टेशन फॉर्म, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, ये रोल नंबर आ गए हैं, मेरिट नंबर नहीं लिखना है। उसके बाद में आपको अपना वही एड्रेस लिखना है सब जगह। उसके बाद में फादर का डिटेल्स लिखनी है, और उसके बाद में नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी, और उसके बाद में ये एज आ जाएगी। मैट्रिकुलेशन एज में आपको जो आपकी 10th की रिज़ल्ट की डेट है वो लिखनी है, 10th की रिज़ल्ट की डेट, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है वो लिखना है। और ये आपका बर्थ प्लेस लिखना है, और किस सिटी से आप बिलोंग करते हो वो लिखना है, रिलीजन लिखना है, और एससी में आते हो तो यस करना है, नहीं आते हो तो नो करना है। और ये मैंने अपने 10th की 12th की और बीएससी के लगा दिए हैं। जैसे कि 2014 में अगर 10th हुई है तो 2013 की 1 जुलाई आप डाल सकते हो। इस तरह से आपको एंट्रिंग डेट डालनी है। और ये मेरे हैं नहीं, तो इसलिए मैंने फिल नहीं किए हैं। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पर हमारा स्क्रूटनी फॉर्म ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब